नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार और मैं हूँ निशा श्री और आज ऑनलाइन कन्वर्सेशन में हम जुड़ चुके हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह के साथ और जो कृषि वैज्ञानिक और पशु वैज्ञानिक हैं डॉक्टर रंजन कुमार, उनके साथ हम जुड़ चुके हैं और अभी हम उनसे बातचीत करेंगे एक गंभीर मसले पर क्योंकि जो गाय है उसकी एक बीमारी है उसके संबंध में। तो मैं चाहूँगी कि जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, पहले ये जो समस्या है इसके बारे में हमारे वैज्ञानिक के लिए सवाल तैयार करें। जी, एक गंभीर बीमारी है। मतलब पशु में खास करके भैंस और गाय की जो प्रजाति है उस पशु में, चाहे उसका गाय का बैल भी हो, चाहे मतलब उसका गाय के बच्चा हो, चाहे जो भी है गाय और भैंस वाली प्रजाति में, उसमें गंभीर है जो उसके पूरे शरीर में फोड़ा की तरह हो जा रहा है और वो बीमार होकर के उसको घुटना में भी सूजन हो जा रहा है, उसके बाद उठने बैठने में भी दिक्कतें हो रही है। तो गंभीर मामला है। बहुत सारे पशु की मौत भी इससे हो रही है। तो एक गंभीर समस्या है। तो हम जानना चाहेंगे कि जो हमारे पशुपालन विभाग के वैज्ञानिक है रंजन जी, उनसे जानना चाहेंगे इसका बचाव का क्या उपाय है, क्या किसान जो पशुपालक किसान है क्या करे इसको लेकर के। किसान बहुत चिंतित है। देखिए, ये बीमारी का नाम है एलएसडी। एलएसडी मतलब लंपी स्किन डिजीज, इसका फुल फॉर्म हुआ, शॉर्ट में नाम है एलएसडी, लंपी स्किन डिजीज। लंपी स्किन डिजीज कहने का मतलब लंप, लंप मतलब एक गांठ के टाइप पर पूरी स्किन के सरफेस पे ये गांठ बन जाता है। ठीक है, इसको लंपी स्किन डिजीज कहते हैं। एक्चुअली में ये जो बीमारी है, ये बीमारी पहले अपने यहाँ नहीं आई थी, लेकिन लास्ट 2-3 ईयर से ये ब्रेक हो गया। और ब्रेक हुआ तो मतलब इवन पंजाब, हरियाणा, गुजरात, बड़ोदरा, राजस्थान में लाखों पशु की मृत्यु, लाखों। मतलब गवर्नमेंट को स्पेशल कैबिनेट मीटिंग करके इस पर अनुदान देना हुआ कि इतनी ज्यादा डेथ ऑफ एनिमल हुई। चूंकि एक गाय का ये डिजीज, चूंकि ये बैक्टीरियल डिजीज नहीं है, ये वायरल डिजीज है। ठीक है। वायरल डिजीज हाईली क्वांटाजियस डिजीज होता है। क्वांटाजियस का जैसे कि अपने यहाँ कोरोना ह्यूमन का हुआ, तो एक आदमी से कितना पूरी दुनिया फैल गया। तो ये जो बीमारी है वायरल का। हाँ, तो इसका सिम्टम मैडम हाई फीवर 104 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट, नोज और माउथ से, नाक और मुंह से लार गिराने लगता है। जानवर को लेमनेस होने लगता है, मतलब लंगड़ाने लगती है, चूंकि ज्वाइंट पेन हो जाता है। स्किन के पूरे सरफेस, पार्टिकुलरली पूरे स्किन के हेड, नोज, जेनेटेलिया, अडर, अडर मतलब थन के पास नोड्यूल्स का फॉर्मेशन, गंठ बनने लगता है। ठीक है। इसका साइज 1 से 5 सेंटीमीटर होता है। आगे चल के इस गांठ में पस हो जाता है और जाने के बाद ये गांठ फट जाता है। अच्छा। नहीं तो ये उंड हो जाएगा, घाव हो जाता है। तो इसका मतलब यही सिम्टम है। एनिमल क्या होता है कि फिर एनिमल उठने बैठने, फीवर रहता है, खाना बंद कर देती है और उठने बंद हो जाती है, ज्वाइंट में पेन होती है जी। इसका सिम्टम हुआ। अब ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन मतलब एक जानवर से दूसरे जानवर में कैसे फैलता है। अच्छा, मतलब एक तरह से छुआछूत की बीमारी है। बहुत कहे ना, ये वायरल डिजीज है, वायरल डिजीज छुआछूत। तो क्या लोगों के जो लोग उस गाय के आसपास हैं उसको भी फैल सकता है? ठीक है। नहीं, ह्यूमन के लिए नहीं। अच्छा, ह्यूमन और एनिमल में इसका ट्रांसमिशन नहीं है। अच्छा। बट एनिमल टू एनिमल, अगर एक काऊ को है, दूसरे काऊ उसके संपर्क में आएगा या बछड़ा आएगा तो उसको। ठीक है जी। ह्यूमन टू एनिमल टू ह्यूमन में नहीं है क्या? ट्रांसमिशन इसका वेक्टर क्या है? ये इसका मॉस्किटो, मॉस्किटो मतलब मच्छर, बाइटिंग फ्लाई, इंसेक्ट, टिक, टिक जिसको अठैल कहते हैं, अठैल कहते हैं ना, जी। अठगोड़ जिसको जानवर के शरीर पे अठैल होता है ना, अठगोड़,
हाँ, उसको अंग्रेजी में टिक कहते हैं, माइट कहते हैं, और फ्लाई, बाइटिंग फ्लाई, जो जानवर को शरीर को मच्छर काटता है। ये ठीक है। तीन थे, और मच्छर काटता है तो एनिमल के शरीर से खून चूसता है। हम्म। तो फिर वो मच्छर दूसरे मच्छर एनिमल के शरीर पे खून चूसने के लिए बैठेगा, तो वहां से वायरस उसके शरीर पे वो चला जाएगा। ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन बाय वेक्टर हुआ। वेक्टर, दूसरा कांटेक्ट से, अगर कोई इन्फेक्टेड एनिमल्स है और दूसरा हेल्दी एनिमल्स है, तो उसके संपर्क से उसका जो इन्फेक्टेड है, संपर्क से ठीक है। मूवमेंट। अगर मान लीजिए बिहार का जानवर है, वो एलएसडी है, अगर वो गुजरात गया या कहीं गया, तो जहां जहां ये जाएगा, एनिमल के संपर्क में जाएगा, उसको भी ये एलएसडी सारे जगह ये वायरस चिन्हित। ये तीन मोड ऑफ ट्रांसमिशन ये बीमारी का है। इसी कुछ दिन पहले गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, सारा एनिमल ट्रांसपोर्टेशन पे बैन था। अच्छा, ठीक है। वहाँ क्या ये लाखों पर्टिकुलर मौसम भी इसके लिए जिम्मेदार है? क्या इस मौसम में जो मच्छर की संख्या बढ़ती है, इसकी वजह से बढ़ता है? मच्छर तो इसका प्राइमरी बताया मैडम, वेक्टर है, लेकिन ये जिस सीजन में मच्छर ज्यादा बढ़ती है, इसका आउटब्रेक ज्यादा होगा। लेकिन इसका ऐसा कोई, क्योंकि अभी बरसात है, बरसात में खूब होगा, लेकिन ये, अच्छा। हाँ, लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि विंटर में नहीं होगा, सभी अच्छा, सीजन। लेकिन मूल इसका रूप से मच्छर ही इसका कारण बनता है। मच्छर है, टिक टिक हम्म। जिसको अथाइल कहते हैं, अथाइल है। हम्म। हाँ, वो भी है, क्योंकि अठाइल इसमें मौसम मौसम से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सिर्फ मच्छर के कारण है क्या? मच्छर, टिक बताया ना, टिक, बाइट और फ्लाई, ये तीन इसका वेक्टर। टिक चूंकि अठाइल भी जानवर के शरीर में ब्लड सक करता है, वो एक जानवर से दूसरे जानवर में लेके जाएगा, वहां भी मौसम से इसको कोई रिलेशन नहीं है। बट एनिमल का इंसिडेंस ऑफ डिजीज जिस समय फ्लाई का ज्यादा, अभी जैसे बरसात में फ्लाई ज्यादा हो जाएगा, तो उसमें ज्यादा। अच्छा। ये अब मॉडर्न, इससे सुरक्षा मतलब, चलिए ये तो बीमारी अगर हो गई, लेकिन ना हो, जो गाय हैं उनको हाँ सुरक्षित रखने के लिए क्या उपाय करें? हाँ, इसका अब मैनेजमेंट, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल क्या, क्योंकि वायरल डिजीज का मैडम नो ट्रीटमेंट्स, वायरल का कोई ट्रीटमेंट दुनिया में नहीं है, ठीक यहाँ है। से लेके अमेरिका तक। हम्म। चूंकि हम ही लोग को कोरोना हुआ, हम्म। कोरोना कोरोना वायरल था, हम्म। वायरल कोई ट्रीटमेंट नहीं था, क्या हम्म। हम सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए वो दवाई खाते थे हम्म। कि उस कोरोना के कारण हमको दूसरा बीमारी नहीं हुई। हम्म। वायरस का कोई स्पेसिफिक ड्रग नहीं होता है, वायरस अपने 3 से 5 7 दिन में वो अपने ऑटो इम्यून के कारण वो रिकवर कर जाता अच्छा, ठीक है। है। नहीं तो दूसरा इसका प्रिवेंशन क्या है, इसका हम्म। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, हम्म। सबसे पहले एलएसडी का वैक्सीनेशन, अच्छा, मतलब वैक्सीनेशन उपलब्ध है इसका? टीकाकरण, टीका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको युद्ध स्तर पे, चूंकि बताए बहुत इसमें जान माल की क्षति हुई, इसका पहला एलएसडी का टीका आता है। किसी पर्टिकुलर एज पीरियड में इसको देना है जी? तो पहला मैं बताया वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन प्राइमरी इसका प्रिवेंशन एंड कंट्रोल है। दूसरा वेक्टर कंट्रोल, मतलब जिसके कारण ये डिजीज एक दूसरे में फैलता है। आप इंसेक्ट, वैक्सीन उपलब्ध कहाँ है? वैक्सीन जिला पशुपालन पदाधिकारी, मार्केट में उपलब्ध नहीं है। अच्छा। मार्केट में ये सोचिएगा पैसा देके खरीद लें, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिला पशुपालन पदाधिकारी के पास उपलब्ध है। ठीक है। तो जिला पशुपालन पदाधिकारी के पास उपलब्ध है, तो वैक्सीन का काम तो पशुपालन विभाग का था, पशुपालन विभाग को पहले से करवाना चाहिए था। ने कर वो अपना करवाया, लेकिन वो जानते ही है कि गवर्नमेंट का काम, गवर्नमेंट ऐसा होता है, आप अलर्ट रहिएगा, आप लिस्ट बना के दीजिएगा कि हमारे मोहल्ले में या हमारे गांव में 500 एनिमल है, वो इसको एप्लीकेशन दीजिए, आपका ऑफिस जिला पशुपालन पदाधिकारी वो दौड़े दौड़े आएगा। ठीक अच्छा। है।
मतलब अगर हम अप्रोच करते हैं पशुपालन पदाधिकारी को तो फिर वो वैक्सीनेशन के लिए आएंगे। ठीक है। आएगा। पहला वैक्सीनेशन जानवर को करा दीजिए। दूसरा प्रिवेंशन के लिए है कि इनसे मतलब जहाँ मच्छर है, अठैल है, बताए ना, अठैल का है, टिक जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, टिक माइट एंड मॉस्किटो का कंट्रोल कीजिए। समय समय पे इंसेक्टिसाइड का स्प्रे अपने फार्म में स्प्रे करते रहना चाहिए। ठीक है। स्प्रे के लिए आपको भी अमिटराज एक लिक्विड आती है, उसको आप 2 से 3 ml पर लीटर ऑफ वाटर में घोर के पूरा दीवार खिड़की के हाइट तक में पूरा 14 दिन के इंटरवल पे इसको 2 बार स्प्रे। कंट्रोल ऑफ टिक माइट एंड मॉस्किटो के कंट्रोल के। तीसरा है कि एनिमल जो इन्फेक्टेड एनिमल है उसको क्वारंटाइन मेंटेन करें। अच्छा। मतलब जैसे कोई बीमार है जानवर को तो उसको मूवमेंट नहीं होने देंगे, उसको आइसोलेट करके क्वारंटाइन मेंटेन। अच्छा, जब आप इतनी बातें कह रहे हैं कि क्वारंटाइन करके रखना है, दूसरे पशुओं के कनेक्शन में नहीं आना है, तो क्या अगर वो दूध दे रही है वो गाय, तो क्या उस दूध को हम कंज्यूम कर सकते हैं? ह्यूमन कंजप्शन के लिए सेफ है? नहीं नहीं, दूध को कंज्यूम नहीं करना चाहिए। अच्छा। नहीं, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अवॉइड बिल्कुल। नहीं करना। अच्छा, चौथा इसका मैनेजमेंट क्या है? वेटनरी केयर, सपोर्टिव ट्रीटमेंट। बताया कि पहला तो वैक्सीन कीजिए, दूसरा वेक्टर कंट्रोल मतलब वही इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कीजिए, तीसरा की क्वारंटाइन जो जानवर हुआ, और लास्ट अगर कोई जानवर को हो गया है तो उसको ऐसे में भगवान भरोसे छोड़ देना है कि वो अपना ऑटो रिकवरी करेगा। हम लोग तो ऑटो रिकवरी किया, लेकिन सपोर्टिव में दवाई खाते थे ना, जी, तो जी, जी। सपोर्टिव में मेडिसिन, इसमें सबसे पहले क्या करना है इसका ट्रीटमेंट के लिए कि जानवर को फीवर के लिए पैरासीटामोल, मिलोनेक्स प्लस, जी। है। जानवर को 15 ml इंट्रामस्कुलर, जैसे फीवर ये 102 के आसानी ऊपर। से जो पशुओं के लिए जहाँ दवाई मिलती है, वहाँ पे आपको आसानी से मिल जाएगी ये दवाई। हाँ, पशु से जी। एक बुखार का दे देंगे, एक सूजन हुआ है वो दे देंगे। सूजन के लिए हम सबसे अच्छा अगर कोई सेरिडोन डीटी बोलस है, सेरिडोन डीटी बोलस है, इसमें टोलोफिनिक एसिड है, पैरासीटामोल है, सेरोपेप्टिडेज है। मतलब ठीक है। सूजन के लिए भी है, फीवर के लिए भी है, दर्द के लिए भी है। ये और टैबलेट उसके आहार में जो पशु है उसके आहार में किस बात का ध्यान रखना चाहिए? आहार में मैडम एक लीवर टॉनिक स्टार्ट, क्योंकि जानवर कमजोर हो जाती है, खाना कम कर देती है। लीवर टॉनिक लीव 52 50 ml पर डे पिलाएंगे, 50। और एक मिनरल मिक्सचर, चिलेटेड चिलेटेड मिनरल मिक्सचर भी 50 ग्राम पर डे इसको खाने में, मतलब ये इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये दोनों लीवर टॉनिक और मिनरल मिक्सचर दें सपोर्ट। ये ट्रीटमेंट। ठीक है। तो ये तो बातें हो गई, तो अभी अभी अब आप ये बताइए कि जब ये कार्यक्रम लोग देखेंगे तो उनके मन में एक भ्रांति तो आएगी अब दूध को कंजम्पशन को लेकर के, क्योंकि अब हमको पता तो नहीं है, हम मोस्टली हमारे पास जो है वो ले करके आते हैं, कोई भी अब हम लेने के लिए जाते नहीं है उस जगह पर, तो कैसे पता चलेगा अगर हमारे पास कोई दूध है वो साथ मिक्स किया हुआ है, तो क्या सावधानी अभी हम कंजम्पशन के वक्त ध्यान रखेंगे? क्या उसको उबालने का कोई मापदंड है? हाँ, क्योंकि ग्वाला ग्वाला तो पैसा के लिए, मतलब इवन जो टीबी इन्फेक्टेड एनिमल है, हम लोग साइंटिस्ट बोलते हैं जैसे टीबी ट्यूबरकुलोसिस है, ट्यूबरकुलोसिस जूनोटिक डिजीज है। जूनोटिक डिजीज मतलब जानवर से आदमी में, आदमी से जानवर। अच्छा, जी। लोग नहीं जानता है टीबी, टीबी जो ट्यूबरकुलोसिस है, लोग बोलते हैं कि एसी में रहता है वो कभी नीचे नहीं रहता, उसके बच्चे को टीबी कैसे हो गया? जी, हम जी, जी। क्वेश्चन पूछता है एक्सटर्नल एग्जाम कि जो मतलब क्लास 1 फैमिली है, इवन बड़े बड़े वीआईपी को टीबी कैसे हो गया? उसको तो जी। खाने नहीं है, वो तो कभी किसी के संपर्क में नहीं गया।
तो अगर एनिमल इन्फेक्टेड सफरिंग फ्रॉम टीबी, अगर उस का हमारा बच्चा कंज्यूम कर लिया तो हमारे बच्चे को भी टीबी। ओह माय गॉड। जी, ये तो बहुत ही हाँ, चिंताजनक ये बात आप बता रहे हैं। आप तो फिर क्या देखिएगा। कैसे ध्यान रखें? क्योंकि घरों में दूध तो हमारे यहाँ आता ही आता है और आप जानते हैं कि दूध केवल आहार नहीं है, बहुत ही मतलब हम लोग स्पिरिचुअल ढंग से भी उसको देखते हैं। तो तो कैसे फिर उसको कंज़म्पशन लायक बनाएँ? इसीलिए इसको तो हम लोग आंख से देख नहीं सकते हैं कि वो टीवी देखिए कितना देहात में जानवर होगा, एकदम देखिएगा क्या मतलब जानवर का हड्डी दिखाई देगा, बोन दिखाई जी, देगा और उससे बिल्कुल। काला दूध दे रहा है, हुँ, उससे बहुत दूध रहा, तो हुँ, वो कैल्शियम और हो सकता है उसको टीबी भी हो। जी। तो जानवर को हम लोग तो उसको बिना टेस्ट किए तो पहचान नहीं सकते हैं। तो हुँ, इसीलिए इस सबसे हेडेक के लिए पॉस्चराइज जैसी सुधा हमारी बेचती है। सुधा का ठीक जो है। वो हुँ, पॉस्चराइज, और आप अच्छा। क्या करते हैं, अभी बगल में खटाल है, मान लीजिए आप जी, जी। आदमी का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, पाश्चराइज़ेशन के बाद वो खतरा कम हो जाता है, यानी जो पैकेट जो मिल्क है, वो हाँ कंपैरेटिवली सेफ होता है। हाँ, सेफ है, सेफ। अच्छा, ठीक है। लेकिन जो इसी डायरेक्ट खटाल से लेके आते हैं, उसके लिए फिर सोचने और विचार करने वाली बात है। इसको हम लोग रो मिल्क कहते हैं। रो जी, जी। मिल्क वाला दूहा बकेट में, उसके बाद वो डिलीवर कर दिया आपके जी, पास। जी, जी। वो हुँ, तो पॉस्चराइज मिल्क नहीं है, वो रो पाश्चराइज़ मिल्क जी। है। रो मिल्क में ये जो आप बताए ये एलएसडी का भी आप कह रहे हैं अभी भी आप कह रहे हैं कि इतने प्रोसेस के बाद भी 90% जो कीटाणु हैं, जो वो खत्म होंगे, 10% अभी भी खतरा रहता ही है। जी, लेकिन तो इस पॉस्चराइज मिल्क में आपको 95% पैथोजेनिक जो बैक्टीरिया है वो देखा जाता है। ठीक है। तो ये आपने तमाम जानकारियाँ दी कि किस तरह से हमें गाय का जो है उसका ध्यान रखना है, उसको किस तरह की दवाइयाँ देनी है, वैक्सीनेशन के लिए कहाँ पर जाना है और उसके बाद भी जो हम दूध अपने घर में कंज़म्पशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनमें किन बातों का ध्यान रखना है। तो इन तमाम जानकारियों को हमारे साथ आपने साझा किया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ इस चर्चा को हम यहीं पर देते हैं विराम। बने रहिएगा हमारे साथ। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद।